नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। लास्ट क्लास हमने फैटमैन बुक सीरीज के अंदर की थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। और नेक्स्ट क्लास हम इसके ऊपर उसी क्लास के ऊपर जो आपका 40 एमसीक्यूज इस क्लास के अंदर अपने करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जो आपके एसोसिएशन फॉर्म हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, उसके बाद में दादा भाई नारोजी के हमने देखा था। फिर हमने आपका देखे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। उसके बाद में हमने देखा था आपका कि कौन कौन से जो आपके डिफरेंट थ्योरीज किसने दी थी, और सारे राष्ट्रीय अधिवेशन देखे थे कांग्रेस के, किसमें क्या हुआ था। और इस क्लास में उससे रिलेटेड पूरा जो आपका एमसीक्यूज देखेंगे कि आपके इसके अंदर जो आपके पीवाईक्यूज भी शामिल है, जो पहले भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और आपका इन फ्यूचर जो क्वेश्चंस बनने की आपकी संभावना है एग्जाम के अंदर, वो इसके अंदर एडेड है। तो पहला क्वेश्चन आपका, वो फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो एक ने हमने देखा था तत्कालिक कारक क्या था जो आपका, किसके कारण जो आपका इसकी फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ी थी। तो आपका वो था एल्बर्ट बिल। कब तो आया था, 1883 के अंदर आया था। और उसके बाद में किसने, एओ ह्यूम ने जो आपका 1885 के अंदर जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपको फाउंड किया है, इसकी नींव रखी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका फर्स्ट आईएनसी सेशन वाज हेल्ड एट, पहला सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे। पहले कहाँ बुलाया गया था, पूना के अंदर जो आपका बुलाया गया था, लेकिन किसके कारण, प्लेग रोग के कारण जो आपका इसको शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वीसी बनर्जी थे जो है इसके पहले अध्यक्ष। हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन, पहला सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था, 72 लोगों ने, जिसमें 70 जो आपके हिंदूज थे या अलग अलग धर्मों से, जिसमें केवल 2 जो आपके मुस्लिम थे। और फीमेल्स की संख्या की बात करें तो वो कितनी थी, 0। और मुस्लिम्स की बात करें 2 थे। हुआ कहाँ था पहला अधिवेशन आपका, बॉम्बे के अंदर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, आपका बनर्जी, जो आपके वीसी बनर्जी। नेक्स्ट आपका इमीडिएट कोज ऑफ आईएनसी फॉर्मेशन, कांग्रेस गठन का तत्कालिक क्या कारक क्या था। तो मैंने आपको पहले भी बताया, एल्बर्ट बिल जो आपका तत्कालिक कारक था, किसकी फॉर्मेशन का, कांग्रेस की फॉर्मेशन का था। कब आया था, 1883 के अंदर। क्या था इसके अंदर कि भारतीय जज जो आपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है मुकदमा चला सकते हैं, और इसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसको वापस ले लिया गया था इस बिल को। इसी कारण जो आपका कांग्रेस की फॉर्मेशन की आवश्यकता बढ़ी, और इसी कारण जो आपका ये तत्कालिक कारण बना किसकी फॉर्मेशन का, आईएनसी का। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये वो ग्रुप्स हैं जो आपके 7 ग्रुप्स हमने पढ़े थे किससे पहले, कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले। तो इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की फॉर्मेशन किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नारोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये रनाडे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका इंडियन लीग वाज फाउंडेड बाय, इंडियन लीग की स्थापना, ये भी उन्हीं में से एक, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर की भी, समाचार पत्रिका की भी स्टार्ट किया था। उसका नाम मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आपका मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड इन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी 1884 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंडेड इन, संस्थापक कौन थे इसके, तो बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के संस्थापक थे आपके मेहता थे, तेलांग थे, और तैयब जी, तीनों इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, दादा भाई नौरोजी इज नाउन एज, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आपका इंडिया। और कौन कौन से नाम से भी हमने पढ़े थे अलग अलग नाम, उसको आप कमेंट्स में बताएंगे। जैसे किसका जो आपका राष्ट्रीय आय के जनक, जो आपका नेशनल इनकम के जनक किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और भी कुछ कहा जाता है, इसको मैंने पढ़ाया था क्लास के अंदर, तो वो मुझे आप बताएंगे। ड्रेन थ्योरी वाज गिवन बाय, ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा, ये सिद्धांत थे, अलग अलग थ्योरीज थी जो किस किसके द्वारा की गई थी, डिफरेंट थ्योरीज। तो इसमें से ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको दिया गया था ड्रेन थ्योरी को। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर हमने पढ़ी थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ी थी, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, हमने 3 थ्योरीज और पढ़ी थी इसके अंदर। नेक्स्ट आपका, हु यूज द वर्ल्ड स्वराज फास्ट इन आईएनसी, राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग, तो ये भी किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने आपका स्वराज
शब्द का पहली बार यूज करने वाले। नेक्स्ट आपका सेफ्टी वेल्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो इसको किसने दिया था, लाला लाजपत राय, जो आपका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो आपका दिया था। नेक्स्ट आपका कॉन्सिपरेंसी थ्योरी वाज गिवन बाय, षड्यंत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, आपका आरपी दत्त के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका राइट आंसर है, षड्यंत्र सिद्धांत या कॉन्सिपरेंसी थ्योरी जिसको आपका कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये गोखले के द्वारा जो आपका दिया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो इसमें तैयब जी जो आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे किसके, आईएनसी के। नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, फास्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो यूले जो आपके पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट आपका वंदे मातरम फास्ट संग इन आईएनसी इन, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो कब गाया था, 1896 के अंदर, किसके द्वारा गाया गया था आपका वंदे मातरम, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और किस अधिवेशन के अंदर जो आपका इसको गाया गया था, आपका कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अंदर जो हुआ था उसके अंदर जो आपका गाया गया था। और वंदे मातरम की बात करें, गाया किसके द्वारा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। और बात करें कि लिखा रिटन किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आपका वंदे मातरम लिखा गया था। नेक्स्ट आपका गांधी अटेंडेड आईएनसी फास्ट टाइम इन, गांधी जी पहली बार कब शामिल हुए आईएनसी में, तो 1901 के अंदर जो आपका पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। स्वदेशी अडॉप्टेड इन, स्वदेशी को कब अपनाया गया था आपका, तो 1905 के अंदर जो आपको इसको अडॉप्ट किया गया था, 1905 के अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका स्वराज रेजुलेशन अडॉप्टेड इन, स्वराज प्रस्ताव कब जो आपका अडॉप्ट किया गया, तो कब, 1906 के अधिवेशन के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एज एक्सट्रीमिस्ट 8, किस आपका अधिवेशन के दौरान जो आपका गरम दल और नरम दल के अंदर इसका विभाजन हो गया था कांग्रेस का, तो किस अधिवेशन के अंदर, सूरत अधिवेशन जो आपका हुआ था उसके अंदर जो आपका कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, किस किस के, गरम दल और नरम दल के अंदर। नेक्स्ट आपका जनगण मन फास्ट संग इन, जनगण मन आपका पहली बार कब गाया गया था, वो आपका 1911 के अधिवेशन के अंदर जो आपका पहली बार जनगण मन को जो आपका गाया गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था, आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अंदर जो आपका इसको पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका लखनऊ पैक्ट टुक प्लेस इन, लखनऊ समझौता कब जो आपका हस्ताक्षरित हुआ था, तो आपका 1916 के अधिवेशन के अंदर जो आपका लखनऊ पैक्ट पर साइन किया गया था या लखनऊ समझौता हुआ था। फास्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जो आपकी आईएनसी की, तो वो थी एनी बेसेंट। और इसके बाद में हमने पढ़ा था क्या क्लास के अंदर, पहली इंडियन वुमेन जो आपकी आईएनसी के अध्यक्ष बनी थी, तो वो आपका आगे क्लास में फास्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन बनी थी, वो बनी थी सरोजनी नायडू। पहली आईएनसी की फीमेल पूछ लिया जाए तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय फीमेल जो आपकी आईएनसी के अध्यक्ष बनी तो वो पूछ लिया जाए तो वो कौन है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, ओनली सेशन प्रेसिडेंट बाय गांधी, गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षीय स्तर तो कौन सा आपका बेलगांव का स्तर था, उसको एकमात्र जो आपका अध्यक्षता की थी, एकमात्र आईएनसी सेशन की अध्यक्षता की थी गांधी ने, वो कौन सा था आपका बेलगाम का सेशन। नेक्स्ट आपका पूर्ण स्वराज रेजुलेशन पास डेट, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस सेशन के दौरान पारित हुआ, तो लाहौर सेशन जो आपका लाहौर अधिवेशन उसके अंदर इसको पास किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, 1931 सेशन प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके पटेल। तो 1931 के अधिवेशन के अंदर जो आपके इसके आईएनसी के इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, पटेल। आपका फास्ट आईएनसी सेशन इन विलेज, गांव में पहला अधिवेशन जो आपका हुआ था, पहला और एकमात्र भी कहें तो जो इसका अधिवेशन का कंडक्शन कहाँ, एक गांव में, तो गांव का नाम क्या था आपका, हमने पढ़ा था फैजपुर के अंदर जो आपका हुआ था। नेक्स्ट अपने बात करें 38 सेशन हेल्ड एट, 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हरिपुरा के अंदर। और यही जो सेशन था जिसके अंदर जो आपका सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में जो आपने कॉन्फ्लिक्ट का जो है विषय सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33,
39 का सेशन जो आपका कहाँ हुआ था, तो वो भी हुआ था त्रिपुरी के अंदर। 38 का सेशन हरिपुरा और 39 की बात करें तो कहाँ, त्रिपुरी के अंदर जो आपका अधिवेशन हुआ था। गांधी इज कैंडिडेट डिफीटेड बाय बोस इन 39। कौन थे गांधी के आपके कैंडिडेट? पत्ता भाई सीतारमैया। उनको हराकर 1939 के अंदर जो आपका सुभाष चंद्र बोस जो आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। कहाँ हुआ था 39 का सेशन? त्रिपुरी में। और 38 का सेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा के अंदर जो आपका सेशन हुआ था। पहला एकमात्र जो आपका विलेज में हुआ था, कहाँ हुआ था? फैजपुर के अंदर जो आपका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट आपका हु रिजाइंड आफ्टर त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी संकट के बाद किसने इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पत्ता भाई सीतारमैया किसकी जो है कैंडिडेट थी? गांधी जी की कैंडिडेट थी इस अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट आपका आईएनसी प्रेसिडेंट एट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय जो आपके आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आजाद जो आपके, सॉरी कृपलानी, जेबी कृपलानी जो आपके स्वतंत्रता के समय जो आपके आईएनसी के अध्यक्ष। यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट, सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आजाद जो आपके यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका राहुमलाई मजद सायन सभा किसने शुरू की थी? तो ये किसने? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। राष्ट्र गुफ्तार न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय। राष्ट्र गुफ्तार किसने शुरू किया था? तो ये भी दादा भाई नारोजी के द्वारा इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। डफरिन कोल्ड कांग्रेस। डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? फैक्ट्री ऑफ सेडिटेशन, राजद्रोह का एक संगठन, या उसकी फैक्ट्री को कहा था किसने? डफरिन ने। किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये थी आपकी पूरी 40 क्वेश्चंस की क्लास, जिसके अंदर हमने पीवाईक्यूज और इस टॉपिक से जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है उसके इसके अंदर किए। ये नहीं कि प्रॉपर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते या इसी को घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आपका आंसर के अंदर है वो क्वेश्चन में पूछ लिया, और जो आपका क्वेश्चन के अंदर है वो उसके ऑप्शंस बना के आपको मिल गए। तो आपका ये टॉपिक पूरा मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट क्लास थी आपकी, 16 से 17 मिनट की जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, और यही 12 से 13 मिनट के अंदर हमने टोटल कितने 40 एमसीक्यूज जो है इस क्लास से किए। तो 30 मिनट्स के अंदर आप इस क्लास को पूरा कर भी सकते हैं और इसके ऊपर 40 एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर डबल की स्पीड तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम अंदर और बाइलैंग्वेज फॉर्म के अंदर ये आपकी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत लाभदायक होने वाली है आपके लिए क्लास, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए जल्दी जल्दी और क्लासेस हम लेकर आएँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।